अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में एक स्टडी के बारे में हम बात करेंगे जो ये बताती है कि क्यों कुछ लोगों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं और कुछ लोगों को मच्छर कम काटते हैं, ख़ास तौर पे जो डेंगू का मच्छर होता है। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि अगर घर में एक डेंगू का मरीज़ है, जैसे कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ये डेंगू का जो बुखार है वो फैला हुआ है, तो आप घर में कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसका ख्याल रख सकते हैं। तो पहली बात की तरफ आते हैं कि अमेरिका में जो न्यूयॉर्क है शहर, वहाँ पे एक बहुत मशहूर एक यूनिवर्सिटी है, रॉकफेलर यूनिवर्सिटी। तो वहाँ के 64 स्टूडेंट्स के ऊपर एक तजर्बा किया गया और उसका सवाल ये था कि बाज़ औक़ात एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं, कोई वहाँ पे मच्छर आ जाता है, तो देखा यह गया कि कुछ लोगों को मच्छर ज़्यादा काटते हैं और बार बार उनको ये प्रॉब्लम होता है कि उनको मच्छर ज़्यादा काटते हैं, और कुछ लोगों की तरफ मच्छर बिल्कुल भी नहीं जाते। तो सोचा यह गया कि क्या वो मकनातीसी कुव्वत है, क्या वो मैग्नेट है, क्या वो मकनातीस है, क्या वो ताकत है जो इन मच्छरों को अपनी तरफ बुलाती है, खींचती है, जिसकी वजह से वो उस शख्स, मर्द औरत या लड़के लड़की या बच्चे बच्ची को काटते हैं। तो इसमें जो तजर्बा किया गया था, तो देखा फिर ये गया कि कुछ लोगों को जो नायलॉन की स्टॉकिंग होती है, यानी एक जुराब होती है ना, जैसे वो पहनाई गई उनके हाथों पे, लेकिन फोर आर्म पे, उसके बाद उनकी जो स्मेल होती है हमारी जिल्द के ऊपर, ज़ाहिर एक मखसूस किस्म की कुछ लोगों में स्मेल होती है, तो वो उसमें जज्ब होगी। उसके बाद इनको डाला गया मुख्तलिफ किस्म के ऐसे कंटेनर्स के अंदर जहाँ पे मच्छर थे, और ख़ास तौर पर जो डेंगू का एक मच्छर होता है उसको कहते हैं फीमेल एडीज़ एजिप्टाई। एडीज़ एजिप्टाई उस मच्छर का नाम है, और जो फीमेल जेंडर होता है वो इस वायरस को कैरी करता है, इस वायरस को लेके जाता है। जब वो किसी को काटता है खून पीने के लिए, तो वहाँ पे मच्छर को छोड़ दे, उसको वायरस को छोड़ देता है, यानी कि डेंगू के वायरस को। तो जो ये फीमेल एडीज़ एजिप्टाई है, फिर ये जो तजर्बा था इसको मुख्तलिफ तरीके से किया गया, तो आखिरकार जो नतीजा ये निकला कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी जिल्द के ऊपर एक मखसूस किस्म का केमिकल होता है, एक तेज़ाब होता है, एसिड होता है, जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब रूटीन में लोगों की जिल्द के ऊपर ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये पैदा होता है बड़ी कम मिकदार में, ताकि हमारी जिल्द के ऊपर जो अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं ये उनकी खुराक होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिल्द के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका अखराज काफ़ी ज़्यादा होता है, और यही वो लोग हैं जिनको 100 गुना ज़्यादा मच्छर काटते हैं बनिस्बत उन लोगों को कि जिनको कार्बोक्सिलिक एसिड जिनकी जिल्द के ऊपर ज़्यादा नहीं होता। जिनकी जिल्द के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा होता है तो उनके अंदर एक स्मेल होती है, उनकी जिल्द के ऊपर एक खुशबू होती है, जिसकी वजह से मच्छर उनकी तरफ आएगा और उन्हीं को काटेगा। इसलिए इसे कहते हैं कि दे आर मैग्नेट फॉर दी डेंगू मॉस्किटो, कि वो डेंगू का जो मच्छर है, जो इसके अंदर डेंगू का वायरस है, उसके लिए वो मकनातीस होते हैं, इसलिए वो बार बार उन्हीं को ही काटते हैं। तो इसी के अंदर हमारे लिए सबक है कि हमने ज़रूर ऐसे लोग जिनको अक्सर उन्होंने देखा है कि मच्छर ज़्यादा काटते हों, तो वो लाजमी मॉस्किटो को भगाने वाला लोशन ज़रूर लगाएं, और पूरी जो एक ये जो शर्ट होती है वो पहने कि जिसकी पूरे बाजू होते हैं, क्योंकि अभी पूरा एक महीना ऐसा चलेगा नवंबर का कि जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डेंगू जो हर तरफ फैला हुआ है मज़ीद फैल सकता है। और वो लोग जिनके कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा नहीं होता तो मच्छर उनको कम काटता है, ये एक हकीकत है। और इस तजर्बे ने ये साबित किया कि जो मर्जी हो जाए, चाहे आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, चाहे आप जिस चीज़ का भी, लेकिन जो लोग डेंगू के मच्छर के लिए मकनातीस हैं वो मकनातीस ही रहेंगे। तो लेकिन उन्होंने फिर लोशन लगाना है, उन्होंने अपना ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि मच्छर उनको ना काट सके। दूसरा हिस्सा मैंने जैसे बताया था कि अगर आपको बहुत सारे लोगों को अभी ये डेंगू की इन्फेक्शन हो रही है, बुखार हो रहा है, जिसमें जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, कमज़ोरी होती है, बहुत ज़्यादा बुखार होता है, पहली तरजीह आपकी होनी चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। पहली तरजीह आपकी होनी चाहिए कि आप करीब तरीन हॉस्पिटल से रब्ता करें। लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो घर में कैसे ख्याल रखना है, देखें आप 2 हिस्सों में तकसीम कर लें डेंगू के अपने बुखार को, कि जब तक बुखार है और जब बुखार के बाद का टाइम है। जब तक आपको बुखार है तो आपने मुकम्मल आराम करना है, आपने पैरासीटामोल जो है उसकी कोई ना कोई गोली खानी है दिन में 3 दफ़ा जब भी आपको बुखार और जिस्म में ज़्यादा दर्द है, और आप पानी पिएँ, जूस पिएँ, आप ORS पिएँ, आप गैलेक्सोस डी लें, आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड पीने हैं, लिक्विड लेने हैं जब तक आपको बुखार है। बुखार हो सकता है आपको 101 हो, 102 हो, 103 हो, लेकिन ज़्यादा बुखार हो तो आप नहा लें, आप पट्टियाँ करें, आप अपनी जो स्पंजिंग जिसको हम कहते हैं, लेकिन आप रज़ाई लेके मत लेट जाएं। ये जो एक कंसेप्ट बना हुआ है कि हम बुखार को और ऊपर लेके जाएंगे तो बुखार टूट जाएगा, इस चीज़ से परहेज़ करें, क्योंकि आपके जिस्म से बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है। ये जो डेंगू का पहला स्टेज होता है, इसमें सबसे बड़ा मसला बनता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, कि आपका पानी आपके जिस्म से इसलिए निकल जाता है क्योंकि खून की नालियों का फैलाव हो जाता है, और अगर आपने पानी ज़्यादा नहीं पिया, आपने जूस ज़्यादा नहीं पिया, आपने ORS ज़्यादा नहीं
पानी पिया, आपने गैलेक्सोस डी ज़्यादा नहीं लिया, तो उस सूरत में आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, जो जानलेवा साबित होता है लोगों के लिए। और बदकिस्मती से बहुत सारे लोगों को हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द के, उनकी ज़िंदगी जो है वो गई है सिर्फ एक डेंगू के वायरस की वजह से। तो जो ही बुखार उतरता है तो, और ये क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, तो किसी एंटीबायोटिक की हरगिज़ ज़रूरत नहीं होती। तो परहेज़ करें, एंटीबायोटिक लेने से परहेज़ करें। कोई जो आइब्यूप्रोफेन या एनसेड या डाइक्लोफेनेक सोडियम इस तरह की दर्दों की और बुखार की दवाई लेने से पैरासीटामोल बेहतरीन दवाई है। अब जब बुखार उतर गया है, देखिए अगर तो आप किसी डॉक्टर के साथ राब्ते में हैं या हॉस्पिटल में हैं तो वो अपने हिसाब से आपको बहुत अच्छा मैनेज करेंगे। लेकिन अगर आप घर में हैं, जब आपका बुखार उतर गया है, तो आपने अपना CBC कंप्लीट ब्लड काउंट ज़रूर करवाएं। उसमें हो सकता है आपका वाइट ब्लड सेल काउंट कम हो, WBC जो 4000 से नीचे ड्रॉप हो जाता है, और इसी तरह प्लेटलेट जो नॉर्मली 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होते हैं, तो वो 1.5 लाख से नीचे मिल सकते हैं। बुखार टूटने के अगले दिन ये होता है। तो इस दूसरी फेज में जो बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, नुकसान हो सकता है, उसको हम कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। अगरचे फीवर तो ख़त्म होता है, लेकिन हेमरेजिक इसलिए कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता प्लेटलेट ड्रॉप होते हैं, कुछ दिनों के लिए वो ड्रॉप होने के बाद फिर वापस जाते हैं। ये वो स्टेज है जिसमें आपने कोशिश करनी है कि आप बहुत ज़्यादा पानी ना पिएं, बहुत ज़्यादा जूसेस ना पिएं, बल्कि अपनी रूटीन की जो खुराक है उसकी तरफ वापस आएँ। और अगर आपकी प्लेटलेट 1.5 लाख से कम है तो ज़रूर फौरी रब्ता करें किसी डॉक्टर से, वरना रोज़ाना की बुनियाद पे या एक दिन छोड़ के अपना CBC का टेस्ट करवाएं। और अगर वो 1 लाख या से कम हो जाए या 80,000 से कम हो जाए तो आपके लिए ज़रूरी है कि जो सरकारी अस्पतालों में डेंगू का वार्ड बना होता है उधर जाके दाखिल हो जाएँ, कि खुदा न खास्ता अगर आपका जो प्लेटलेट की तादाद है वो 50,000 से कम हो, तो फिर डर होता है कि कहीं ना कहीं से आपको ब्लीडिंग ना शुरू हो जाए, मैदे से ना हो जाए, मुंह से ना ब्लीडिंग आ जाए, कहीं से भी ब्लीडिंग आ सकती है, कि खून जो है उसको रोकने में प्लेटलेट का किरदार है, तो वो फिर हो सकती है ब्लीडिंग। तो असूल ये है कि 10,000 से नीचे किसी की प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो फिर हम मेगा यूनिट लगाते हैं। मेगा यूनिट का मतलब होता है कि वो प्लेटलेट लगाते हैं आपको और उससे आपके प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि अगर एहतियात की जाए, ये 5 से 7 दिन बहुत एहतियात से रहा जाए, तो फिर ये प्लेटलेट्स ड्रॉप होने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस चले जाते हैं। तो 2 इसकी फेजेज़ हैं, दोनों में अगर आप घर में मौजूद हैं तो खुदा अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। पहली फेज़ में पानी का बहुत ख्याल रखना है, और कोई आपने 1 से 2 हफ्ता कोई भारी काम ना करें, आप मुकम्मल रेस्ट करें। और दूसरी फेज़ में पानी तो बहुत ज़्यादा नहीं पीना, लेकिन प्लेटलेट्स पे नज़र रखनी है। अगर वो बहुत ड्रॉप हो रही हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। अगर डॉक्टर से बात नहीं होती है तो किसी भी सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें जाके दाखिल हो जाए, वहाँ पे डेंगू के यूनिट होते हैं, वो आपका रोज़ाना फ्री में आपके टेस्ट होंगे, ताकि वो फिर उसके साथ साथ आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो मेगा यूनिट लग जाएगा, वरना जैसे आप बेहतर होंगे तो आपको घर भेज दिया जाएगा। दोस्तों, ये थी बुनियादी सी मालूमात। इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो घंटी का निशान इसको दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल जाए। और दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से इस तरह की वीडियो को ज़रूर, उसका लिंक जो है वो शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।